हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नया रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य के नया रायपुर में ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसका नाम शहीद वीरनारायण सिंह म्यूजियम रखा जाएगा। यह म्यूजियम आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बनाया जा रहा है। यह राज्य का इस तरह का पहला म्यूजियम है। यहाँ अलग अलग गैलरी में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा तैयार की जाएगी, जहाँ आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोहों की आर्ट वर्क और स्कल्पचर के द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। साथ ही बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में भी फ्रीडम फाइटर्स की कहानी प्रदर्शित की जाएगी। इस म्यूजियम को 25.66 करोड़ रुपए की लागत से 9.75 एकड़ में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जन नायकों की गाथा पर आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार की गई ग्रंथ का क्या नाम है, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदि विद्रोह। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रदेश के ऐसे 200 आदिवासी जन नायकों की गाथा का संग्रह किया है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये ऐसे आदिवासी नायक हैं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया और आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस संस्थान द्वारा तैयार किए गए आदिवासी विद्रोह, छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी जन नायक ग्रंथ में छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानियों के जीवन वृत्तांत को संकलित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 9 अगस्त 2022 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इस ग्रंथ का विमोचन किया गया। इस ग्रंथ को आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालक सम्मी आबिदी के निर्देशन व विभिन्न व्यक्तियों के संपादन में तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुण साव। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय को पद से हटाकर अरुण साव को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। इसके संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश जारी कर दिया है। अरुण साव इस वक्त बिलासपुर से सांसद भी हैं। बता दें कि अब तक विष्णुदेव साय पार्टी के आदिवासी चेहरे के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे थे। इनके बाद अब बिलासपुर के लोकप्रिय सांसद अरुण साव जी को छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का लोकार्पण किस अवसर पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पौधारोपण कर कृष्ण कुंज विकसित करने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी को एक साथ कृष्ण कुंज का लोकार्पण किए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पौधारोपण कर कृष्ण कुंज विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सभी कलेक्टर तथा वन मंडलाधिकारियों को पत्र भेजकर नगरीय निकायों में अगस्त माह में कृष्ण कुंज के लोकार्पण के लिए सभी आवश्यक तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, कदम तथा नीम अन्य पौधे लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय नागरिक को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कन्या सुंदरम को। बता दें कि कन्या सुंदरम को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट सेविलियर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कन्या सुंदरम कलाचूर तमिलनाडु स्थित एक प्रकाशन संस्थान के प्रकाशक हैं। उन्हें यह पुरस्कार भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन सहयोग में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। सेविलियर अवार्ड फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक फ्रेंच ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूपल चौधरी। उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक और 400 मीटर रिले में रजत पदक जीता है। यह चैंपियनशिप कोलंबिया के कैली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। बता दें कि नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। उन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की स्थापना सन 1942 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। छत्तीसगढ़ में वात्सल्य योजना के तहत घुमंतु बच्चों को पढ़ाई व स्वास्थ्य के लिए हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4,000 रुपये। अगला प्रश्न है, 17 अगस्त से छत्तीसगढ़ के किस जिले में द जंगल रंबल प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में गुणवत्ता मानकों से लोगों को वाकिफ कराने के उद्देश्य से राज्य का पहला मानक क्लब कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीपेट रायपुर में। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेजस्विन शंकर ने। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक डू नॉट डिफेंड द अनटोल्ड धोनी किनके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रंजीत रथ। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन 2022 का आयोजन 5 से 8 मार्च 2022 तक राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश में चित्रकूट महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 से 3 मार्च 2022 तक। राज्य के बस्तर जिला जगदलपुर में 1 से 3 मार्च 2022 तक महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर चित्रकूट महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। भारत का नियाग्रा कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के तट पर 1 मार्च को 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट हैं। वहीं इन्हीं के साथ पैरा शूटर अवनी लेखारा को भी खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक ही खेलों में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। साथ ही पैरालंपिक स्वर्ण अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला भी। अगला प्रश्न है, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य। केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, 13वीं फैज़ा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में। 13वीं फैज़ा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 दुबई में आयोजित किया गया था। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने गांव में भारत माता वाहिनी नशा मुक्ति केंद्रों का गठन किया जाएगा? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिलने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के कितने जिलों को उनकी पहचान के मुताबिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग लगाने के लिए चिन्हित किया है? चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? पांचवा प्रश्न है, विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में
सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है?